नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए अप्रैल 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल, 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 25 में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों से मुक्त हो चुके हैं और जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य, कैरियर, धन, वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि की अप्रैल 2025 की गोचर कुंडली। कन्या राशि ग्रहों के युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। देवगुरु कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है कन्या राशि के जातकों की अप्रैल माह की ग्रह स्थिति। अब आइए पहले समझते हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि का अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग क्या लाभ मिलेगा इनसे, और फिर बाद में बात करेंगे कि संयुक्त प्रभाव ग्रहों के विस्फोट का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सबसे पहले ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्य कन्या राशि के जातकों के स्वामी बुध के मित्र हैं। कन्या राशि के लिए ये प्रबल योग कारक हैं। सूर्य का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है अपने मित्र देवगुरु की राशि में, और सूर्य 12वें भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में, जो कि व्यापार का भाव है, इस भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर भी अपने मित्र की राशि कन्या राशि पर पड़ेगी। प्रथम भाव क्या होता है? ये आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान को प्रदर्शित करता है। आपकी कार्यशैली, आपका स्वास्थ्य, आपकी निर्णय क्षमता, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव से अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहाँ पर वो दृष्टि डालता है, और इसलिए सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। आप सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। बुध के साथ हैं, बुध दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके करियर, प्रोफेशन का होता है। तो आप अपने कार्यस्थल पर लोगों का नेतृत्व करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत उच्च स्तर का होगा। विदेश भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है। इस समय विदेशों से आपके बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी। विदेशों में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है,
कोई पुरानी बिजनेस डील है जो फाइनलाइज नहीं हो पाई, या आपका कोई ऑर्डर है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो अप्रैल के महीने में सूर्यदेव आपको इस तरह का लाभ देने जा रहे हैं। आपका विदेशों से रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। आपका व्यापार सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं। हालांकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 12वें भाव में अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो खर्चे व्यर्थ की चीज़ों पर होते हैं। शुभ ग्रह का प्रभाव और सूर्य जैसे ग्रह का जब प्रभाव रहेगा तो ये जो खर्चे होंगे ये आपकी विदेश यात्राओं पर होंगे, विदेशी व्यापार पर आप धन खर्च करेंगे, अपने परिवार पर आप धन खर्च करेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। सवाल ये आएगा कि धन कहाँ से आएगा, तो धन देने के लिए बुध शुक्र राहु तीनों बैठे हुए हैं। शुक्र भाग्येश होकर के और धनेश होकर के सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र राहु का अपार धन योग बन रहा है। तो धन तो आपको शुक्र उपलब्ध कराएंगे। आपके जो खर्चे जितने होंगे उससे अधिक धन आपको शुक्र प्रदान कराएंगे। हालांकि स्वास्थ्य का और ख़ास करके अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर राहु भी हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने अहंकार और ईगो पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से जीवन में आने वाले चुनौतियों से लड़ने को आप पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि 7वें भाव में शनि आ चुके हैं। शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो कि संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है। और सूर्य आपके जीवन में जो भी नए चैलेंज आएंगे, जो भी नए संघर्ष उत्पन्न होंगे, उनसे लड़ने की शक्ति, उनसे लड़ने की ताकत सूर्यदेव आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर पिता के साथ अपने रिलेशंस को सामान्य रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं, राहु के साथ हैं, तो पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या पिता के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। पिता के कार्य व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। जो जातक गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। ये जो सूर्य का गोचर काल है, ये सरकारी क्षेत्रों, प्रशासनिक क्षेत्रों, राजनीति, गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। और जैसे ही सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए 8वें भाव में गोचर करेंगे, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऐसी जगह से धन आपको प्राप्त होगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। बुध आपके राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं और संचार माध्यमों के कारक हैं। राहु के साथ हैं। राहु भी इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोटो रिलेटेड एरिया, इन सब क्षेत्रों के कारक हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। राहु अपार विस्तार के कारक होते हैं। और बुध और राहु दोनों की दृष्टि आपके
लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपको बेहद चतुर, चालाक और व्यवहारिक बना देंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को इस समय बड़े बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। बुध, शुक्र और राहु तीनों की युति 7वें भाव में बनी हुई है और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। 7वां भाव व्यापार का होता है और किसी भी तरह का व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो, चाहे वो विदेशों से कोई व्यापार व्यवसाय हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, किसी तरह का कोई बिजनेस है, हर व्यापार के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा अप्रैल का महीना। बुध और राहु आपकी तर्क शक्ति को अत्यंत तीव्र कर देंगे और कोई ऑफिस मीटिंग है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई पब्लिक मीटिंग है, आप अपने तर्कों से लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी बात मानने को बाध्य करेंगे और कोई बड़ी बिजनेस डील इस समय फाइनल हो सकती है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक से जुड़े हुए लोगों को इस समय बड़े बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में बेहद अनुकूल स्थिति में है। त्रिकोण के भाव, भाग्य भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र तो धन के कारक होते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि धन आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे और ये धन आपको कला के क्षेत्रों से मिल सकता है, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र से मिल सकता है। सुख, सुविधा, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। शुक्र और राहु की जो युति है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा देती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। शुक्र राहु की युति के कारण आपके नए नए रिलेशंस बनेंगे, लेकिन रिलेशंस को बनाते समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चूंकि शुक्र के साथ राहु हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी ऐसे रिलेशन के कारण तनाव की स्थिति भी बन सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के विशेष ध्यान रखिएगा, दूरी बना करके रखिएगा। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपकी रुचि कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है। शुक्र राहु की युति विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली होगी। आपकी वाणी अत्यंत मृदु होगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और आपके सौम्य व्यक्तित्व के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और भाग्य से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। खास करके 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य अष्टम में आ जाएंगे तो आपका कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा या अचानक से बड़ा धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 11वें भाव पर। राहु क्या है? राहु तो छल है, कपट है, धोखा है, फरेब है। राहु है शॉर्टकट और जिस भाव से राहु का संबंध बनता है उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने का बहुत बड़ा आकर्षण, बहुत तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है। शुक्र के साथ हैं, शुक्र धन के कारक हैं, 11वें भाव पर राहु की दृष्टि है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। यहाँ पर राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा कमाने के चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अगर आपने जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी अनैतिक कार्यों के द्वारा धन अर्जित करने का प्रयास किया तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तेज़ी से पैसा आया है उतनी ही तेज़ी से वो पैसा चला भी जाएगा। इस बात को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना है। इसलिए प्रयास यही कीजिएगा कि आप नैतिक तरीकों से धन अर्जित करने का प्रयास करें। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपके भाई बहनों का होता है। आपके भाई बहनों की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, नई नई इच्छाएं उनके मन में जागृत होंगी, और अगर आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं तो वो संतुष्ट रहेंगे। अगर इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में गलतफहमी या भ्रम की स्थिति भी बनेगी। इसलिए आप स्पष्टवादी बनिएगा। जो आपकी क्षमता है उतना आप कीजिएगा, जितनी क्षमता के बाहर है स्पष्ट मना कर दीजिएगा। यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु ये त्रिग्रही योग है और ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि राहु क्या है, राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं। यानी किसी भी कार्य को आप बिल्कुल अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे। बुध राहु के प्रभाव से आपके मन में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। राहु आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह के कोई निर्णय मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है आपको। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी होकर के। सप्तम भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। अब सातवां भाव क्या है, आपका विवाह है। अप्रैल 2025 में या मई में आपका अगर विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं। जीवन साथी का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी के भाग्य से ही आपकी भाग्योन्नति होने जा रही है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी हैं शनि। शनि इस समय केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। किसी भाव का संबंध अगर शनि और गुरु से बनता है तो उस भाव से संबंधित चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जो जातक संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उनको संतान प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये गोचर काल, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है, छठा भाव नौकरी का है। छठे भाव के स्वामी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी अनुकूल समय है। और ख़ास करके जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि ये तो बात हो गई हर ग्रह की अलग अलग। इस महाविस्फोट का ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। अप्रैल के महीने में आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति आपके अंदर होगी। आप बेहद चतुर चालाक होंगे और आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी। आर्थिक मोर्चे पर जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। सूर्य और बुध आपको बेहद प्रभावशाली बना देंगे। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और अपने तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। मार्केटिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट, शासन प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ी सफलता मिलने जा रही है।
तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।